तो एक स्वाभाविक उम्र है जहाँ शादी होना चाहिए परिवार संचालन के लिए। राम ने सीता के साथ निर्वाह किया, जिस तरह कृष्ण ने रुक्मिणी और जामवंती के साथ निर्वाह किया, जिस तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदरणीय कस्तूरबा जी के साथ निर्वाह किया, जिस तरह से संपूर्ण क्रांति के आंदोलनकर्ता आदरणीय जयप्रकाश जी ने निर्वाह प्रभा जी के साथ किया, और तेजस्वी जी आपके माता पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी ने अपने रिश्ता को बेमिसाल लोगों के सामने रखा। आप इसी तरह से आप रखना, कभी भी ट्रैवल इंजन की तरह परिवार को ट्रबल मत देना, जो भारत आज देख रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सुर्खियों बने रहते हैं मीडिया में अपने बयानों को लेकर के और सत्ता पक्ष पर जो हावी रहते हैं तमाम बिहार के मुद्दों को लेकर के, लेकिन आजकल जो सुर्खियों में है उनकी शादी को लेकर के, सगाई को लेकर के कहा जा रहा है कि आज और कल तक में उनकी सगाई हो जाएगी। और लालू परिवार के खासा करीबी और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही तमाम जो अटकलें हैं उन पर विराम, क्या कुछ हुआ, कल शादी है, सगाई है और कब शादी है, तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। जगदा बाबू, ये बताइए कि शादी कब है और सगाई कल होने वाली है, ये बात सामने आ रही है, मीडिया में लगातार सुर्खियां बनी हुई है। आज सुबह मीडिया ही के द्वारा हमें भी सूचना मिली, वो भी एक प्रश्न कहीं से ये आया कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्या कुछ मीडिया पर बात आ रही है। हम कहे मीडिया को जो जानकारी है वो होगी, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो अब शादी हो रही है, होना भी चाहिए, कोई नाबालिग नहीं है। तेजस्वी प्रसाद एक जिम्मेवार के पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, एक पूरी तरह से एक सक्षम परिवार चलाने लायक, रिश्ता निभाने लायक उनका व्यक्तित्व रह चुका है। तो शादी यदि हो रही है तो कोई अस्वाभाविक नहीं है। बार बार तो उनसे पूछा जाता था, हम लोग भी अखबार में पढ़ते थे, पूछा गया शादी कब करेंगे, तो कहा मेरे बड़े भाई निशी और चिराग पासवान करें तब ना हम करें। तो लगता है कि हो सकता है कि इंतज़ार करते करते वो समझते होंगे कि ये लोग नहीं पारिवारिक रिश्ता में बंधना चाहते हैं। तो आप लोग के अनुसार यदि शादी हो रही है तो एक स्वाभाविक उम्र है जहाँ शादी होना चाहिए परिवार संचालन के लिए। लेकिन शादी यदि हो तो बहुत बहुत बधाई, पूरी बिहार के राष्ट्रीय जनता दल बिहार वासियों की तरफ से शुभकामना। इस संदेश के साथ शादी हो रही है तो भारत की शादी एक संस्कार है और संस्कारित व्यक्ति कभी अपने संस्कार से अलग नहीं जाता। आप उसी तरह रिश्ते को निभाना, जिस तरह राम ने सीता के साथ निर्वाह किया, जिस तरह कृष्ण ने रुक्मिणी और जामवंती के साथ निर्वाह किया, जिस तरह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आदरणीय कस्तूरबा जी के साथ निर्वाह किया, जिस तरह से संपूर्ण क्रांति के आंदोलनकर्ता आदरणीय जयप्रकाश जी ने निर्वाह प्रभा जी के साथ किया, और तेजस्वी जी आपके माता पिता दोनों पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी ने अपने रिश्ता को बेमिसाल लोगों के सामने रखा। आप इसी तरह से आप रखना, कभी भी ट्रैवल इंजन की तरह परिवार को ट्रबल मत देना, जो भारत आज देख रहा है। जगदा, वो एक बात अहम है कि आप लगातार करीबी रहे हैं राजद परिवार के, लालू परिवार के। जब तेजस्वी यादव छोटे बच्चे थे, अब बड़ा हो गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, तो किस तरह का व्यवहार उनका रहा है, किस तरह की लड़की पसंद आएगी, आप उनको अच्छी तरह से जानते होंगे। कोई भी माता पिता बालिग लड़के की पसंद और नापसंद पूछता है क्या कि आपको कैसी लड़की चाहिए, कैसी लड़की नहीं चाहिए। याद रख लेना, रिश्ता एक स्वाभाविक क्रिया है और स्वाभाविक क्रिया में किसी का हस्तक्षेप नहीं होता। कहाँ दो समझदार बालिग दोनों अपने रिश्ते को कबूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो परिवार और अभिभावक तो उस रिश्ते को मजबूती देने के लिए इस भारत में विधि और परंपरा के द्वारा उसका निर्वाह कर देता है, करा देता है, और सारे लोगों के सामने घोषणा हो जाती है कि अब दाम्पत्य जीवन में दोनों बंध गए।
अब सवाल है कि हम लोग की उम्र है क्या कि हम लोग उनसे पूछते चले, या वो हम लोग से इस अधिक कहीं कोई रिश्ता रहा हो तो उसकी चर्चा करते रहें। तो ये तो अस्वाभाविक चीज़ है ना। लेकिन यदि सब कुछ अपने परिचय के आधार पर हो रहा हो, दोस्ती के आधार पर हो रहा हो, तो हम लोग तो इतना ही जानते हैं कि कभी भी दुश्मन के घर में या दुश्मन के साथ जिस लड़के और लड़की में दुश्मनी हो वो तो शादी होती नहीं। शादी तो होती है जब दोनों का किसी न किसी तरह से वैचारिक एक तरह की एकता हो और दोनों एक दूसरे पर विश्वास कर सकें कि हम दोनों एक साथ निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए शादी हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोग बेहतर जानते हैं हम लोगों से, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि यदि शादी हो रही है तो बिहार की जनता के तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के सभी समर्थकों की तरफ से, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष की हैसियत में एक वरिष्ठ नागरिक होने के चलते मेरा आशीर्वाद और मेरी शुभकामना है। मीडिया में ये भी खबरें आ रही कि उनकी शादी को गुपचुप तरीके से किया जाएगा, सगाई अचानक हो रही है, शादी 2022 तक हो सकती है। ये खबर लगातार सूत्रों के हवाले से चल रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है अभी। अब कितने इसमें सत्यता मानते हैं कि जल्दी शादी हो रही है? क्या कुछ और भी टोटका है कि मुख्यमंत्री बनेंगे शादी के बाद ही, शादी से पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? ये कौन कहा था? आप लोग देखो उतना ही इतिहास को गढ़िए जितना सबको जानकारी है। नहीं समझ पाते हैं ये कहाँ से बात आती है। इस धरती पर कौन है जो कहेगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो शादी करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो शादी करेंगे? ऐसा कहीं कोई कहता है क्या? ये कोई शर्त लगाया? मैं नहीं जानता हूँ कि ऐसा भी कभी हुआ है। इस देश के जितने प्रधानमंत्री बने, भले मोदी जी पारिवारिक रिश्ता नहीं निभाए लेकिन प्रधानमंत्री होने के बाद शादी किए, ऐसा तो नहीं है। नीतीश जी भी अपना शादी तो एक जब पढ़ाई करते थे या पढ़ के लेके आ गए थे, लालू जी भी उसी तरह से मुख्यमंत्री बनने के बाद शादी करता। ये शादी पारिवारिक चीज़ है कि राजनीतिक रिश्ता है? ख्याल कर लेना, ये सब अफवाह कहाँ से आती है ये हम नहीं जानते। हाँ, ये बराबर उनसे जब पूछा जाता था तो कहते थे कि हमारे दो बड़े भाई नीतीश जी का बेटा और आदरणीय रामविलास जी का बेटा चिराग पासवान हमसे बड़े हैं, ये लोग शादी कर लें तो मैं भी कर लूं। तो हो सकता है कि उनको निराशा हो गई है कि शादी करना नहीं चाहते या शादी किसी कारण से नहीं हो रही है, तो इन्होंने यदि तय कर लिया है कि हम शादी करेंगे तो कोई अस्वाभाविक रिश्ता तो नहीं होने जा रहा है। जगदम्ब, एक आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव की शादी हुई थी, ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, तो ऐसे में इस तरह किस तरह आप आशीर्वाद देंगे? आप उनको आप एक क्या बात कहेंगे तेजस्वी यादव को? आप भूलिए मत, मैंने कहा कि यदि शादी हो तो रिश्ता राम सीता की तरह, कृष्ण रुक्मणी जामवंती की तरह, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और कस्तूरबा की तरह, हमारे लोकनायक जयप्रकाश जी और प्रभा की तरह, आदरणीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी की तरह ये रिश्ता ताज जीवन रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश अध्यक्ष और लालू परिवार के बेहद खास जगदानंद बाबू थे, जिन्होंने तमाम सवालों को खुल करके जवाब दिया है। कहा है कि शादी होनी चाहिए, अच्छी बात है, उनको आशीर्वाद भी देते हैं और दाम्पत्य जीवन अच्छी तरह से निर्वाह करें। बहुत बहुत धन्यवाद।